नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनसाइन में स्वागत है। आज हम धन को आकर्षित कैसे करें बुक पर बात करेंगे, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में लेखक बताते हैं कि अमीर बनना हम सबका अधिकार है। हम इस दुनिया में खुशी से जीने आए हैं, स्वतंत्र विचरण करने आए हैं, और ये सब तभी संभव होगा जब हमारे पास पैसा हो, धन हो। बिना पैसों के हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी नहीं जी सकते। ये फैक्ट है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए अच्छे जीवन जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम सबके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, हम अपनी गरीबी को ऐसे दिखाते हैं मानो यह ईश्वर प्रदत्त कोई गिफ्ट है, और जब तक आप गरीबी को अपनी कंगाली को सही मानते रहोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, गरीबी एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज ना किया जाए तो यह आपको पागल बनाकर छोड़ेगा। इस दुनिया में हम विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं, खुद को एक्सप्लोर करने आए हैं। चाहे वो भावनात्मक रूप से हो या मानसिक या भौतिक, हमें सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का हक है, जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। और जब हम इस जीवन में असीम पैसा कमा सकते हैं अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, तो थोड़े पैसों से संतुष्टि क्यों करें। दोस्तों, यह किताब आपको पैसों से दोस्ती करना सिखाएगी ताकि यह आपके पास हमेशा उपलब्ध रह सके। अमीर बनने की इच्छा रखना कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह एक अच्छा विचार है। हम सबको अमीर बनने का प्रयास करना चाहिए, और इसलिए पैसों के महत्व को समझें, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए पहले हमें उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। दोस्तों, पैसा इम्पोर्टेंट है, यह कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक अच्छा गुण है जो हमें अभाव से आज़ादी की ओर लेके जाता है, जिससे आप अपने मनपसंद ज़िंदगी जी सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि सारी बुराइयों की जड़ पैसा है, और ये सब कहने वालों के पास कभी उतना पैसा आता ही नहीं, क्योंकि उनके अवचेतन मन में यह बात बैठ गई है कि पैसों की कमी या गरीबी एक ईश्वर प्रदत्त गिफ्ट है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, और ये सब थॉट्स हो सकता है कि आपकी परिस्थितियों और माहौल ने आपके भीतर पैदा किया हो। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, सब ठीक नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में गरीबी भी एक गड़बड़ी है, इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप ही सोचिए, जब हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है तो वे भेदभाव कैसे कर सकते हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सबको अमीर बनने का, आज़ादी के साथ, खुशी के साथ अपने मनपसंद जीवन जीने का अधिकार है। कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब पैदा नहीं होते, बल्कि हमारा कर्म, हमारा एटीट्यूड हमें अमीर व गरीब बनाता है। इसलिए अपनी गरीबी का जिम्मेदार ईश्वर को न ठहराएं, बल्कि खुद लें, क्योंकि आपने वो नहीं किया जिसे करके आप अमीर बन सकते थे, इसलिए आज आप गरीब हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो गलत है, लोग पैसों के लिए किसी को मार देते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, सब पैसों का ही तो खेल है। दोस्तों, आपके पास आग है, आप इसे भोजन को पका सकते हैं या खुद को जला सकते हैं। आपके पास पानी है, आप पानी से अपना प्यास बुझा सकते हैं या पानी में डूबकर मर सकते हैं। इसमें आग व पानी की क्या गलती है? गलती तो हमारी है, अगर हम साधन का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो। इसी तरह लोग अपने गलत इरादों के लिए पैसों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, खुद को जिम्मेदार ठहराने के बजाय। जैसे प्रकृति संतुलन के सिद्धांत पर चलती है, वैसे ही हमें भी पैसों के साथ संतुलन करना चाहिए। कई लोग अधिक पैसे कमाने की लालच में उसे एकमात्र लक्ष्य समझकर मानसिक शांति, सच्चे दोस्त, खुशहाल परिवार व समृद्धि से समझौता कर लेते हैं। लेकिन हमें इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, सपोज़ आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। अब आप पैसों की व्यवस्था करने के लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, और अंत में आपके पास पैसा आ भी जाता है, लेकिन आपको पुलिस उठाकर ले जाती है और जेल में डाल देती है। क्या इसमें पुलिस की गलती है? नहीं, क्योंकि आप तो पहले से ही अपने मन रूपी जेल में हैं। जिस दिन से आपने चोरी करने की शुरुआत की है, डर उसी दिन से आपके मन में बैठ गया है। आपको अपने अंदर से आत्मग्लानि उसी दिन से हो रही है। इसलिए आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अमीर नहीं बन सकते। आपके अच्छे इरादे भी उतना ही जरूरी हैं। तभी तो आपके विचार और आपके विश्वास एक हो पाएंगे, जो आपको अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि दौलत एक मानसिक अवस्था है, और इसके लिए हमें हर दिन ये बोलना चाहिए खुद से कि पैसा मेरे जीवन में भरपूर है, और मेरे पास हमेशा मेरे ईश्वर हैं जो सर्वशक्तिमान हैं, जो मुझे असीम दे सकते हैं। और जब आप ये लगातार कहेंगे तो यह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा, और फिर आप चेतन मन से दौलत पाने के प्रयास में लग जाएंगे। और ये भी याद रहे कि आप जो कर रहे हैं उसकी सच्चाई को महसूस करें और उस पर विश्वास करें। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हमें ये सब रोज़ कहना है करके इसे हम रोज़ कहते रहते हैं,
और शिकायत करते रहते हैं कि रोज़ बोल रहे हैं फिर भी जीवन में कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा क्योंकि आपका चेतन मन तो रोज़ बोल रहा है कि मैं अमीर हूँ, मैं समृद्ध हूँ, पर आपका वो चेतन मन कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि आप अमीर नहीं हो, आप गरीब हो, आप कंगाल हो। इसलिए चेतन मन जो कह रहा है उस पर विश्वास करिए, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए चेतन व अवचेतन मन दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है हमारा अवचेतन मन बुद्धू है बहुत। उसे आप कुछ भी बोलो वो उस पर विश्वास कर लेता है। अगर आप चेतन मन से बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है कि आप सच में गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है। इसके विपरीत अगर आप खुद से कहें कि मैं समृद्ध हो रहा हूँ, मैं अमीर बन गया हूँ, तो आपका अवचेतन मन सही मान लेगा। और जब किसी चीज़ को चेतन व अवचेतन मन दोनों स्वीकार कर लेते हैं और हम उस पर 100% भरोसा कर लेते हैं, हमारा विश्वास उससे जुड़ जाता है, तो हमारा एक्शन भी उस अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देता है। इसलिए सारा खेल माइंड का है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हवा में उड़ रहे पक्षी को देखो। वे ना तो अपने भोजन के लिए कुछ बोते हैं और न ही कुछ काटते हैं और न ही वो किसी चीज़ का संग्रह करते हैं, फिर भी ईश्वर उन्हें हर दिन भोजन देता है। इसलिए हर चीज़ को उस सुपर पावर या परमात्मा को सौंप दो, वो आपको सब चीज़ देगा। उसके पास असीम है, वो आपको हर वो चीज़ दे सकता है जिसके लिए आप डिमांड करते हैं। इसलिए विश्वास करें और उसे ईश्वर को सौंप दें। दोस्तों, एक व्यक्ति सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वह उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। वह हॉस्पिटल में स्वीपर का काम कर रहा था। जब भी वह सुबह डॉक्टर के कैबिन को साफ करने जाता, उसका ध्यान दीवार पर टंगे उन डिग्रियों पर जाता। उसे वह अच्छे से साफ करता, उसे देखता और मन ही मन सोचता रहता कि एक दिन वह भी सर्जन बनेगा। दोस्तों, चेतन मन में यह बात बैठ गई। उसका अचेतन मन यह मान चुका था कि वह सर्जन बन गया है। फिर एक दिन अचानक एक सर्जन डॉक्टर ने उसे बुलाया और उसकी काम को, उसके डॉक्टर बनने की लगन को देखकर वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें सर्जन बनाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वह सर्जन बन गया। दोस्तों, ये सच है। कोई भी चीज़ पहले माइंड में बनता है, फिर ग्राउंड में। इसलिए अपने माइंड को समझें। दोस्तों, आप दूसरों को भी वही सुझाव दें जो आप खुद को दे रहे हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने से खुद का ही बुरा होता है। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचें। जब तक आपको दूसरों की उपलब्धि से खुशी नहीं मिलेगी, तब तक आपके पास उपलब्धि या खुशी नहीं आएगी। इसलिए अभाव के बारे में नहीं, बल्कि समृद्धि के बारे में सोचिए और अपनी गरीबी के प्रति अवेयर रहें। तभी तो आप इससे उबरने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों,